पद्मा देवी की दोनों नई नवेली बहुएं इमली और मोनिका द्वार पर खड़ी थीं। तभी पद्मा देवी दोनों की आरती उतारती हैं। आखिरकार आज मेरा बरसों का अरमान पूरा हो गया। मेरे घर में भी लक्ष्मियां आ गईं। मैंने तो गंगा नहा लिया। खुशी के मारे पद्मा की पलकें भीग जाती हैं। तभी गांव वाली बहू इमली भोजपुरिया टशन में बोलती है, आई हो दादा, सासू माँ, आप क्यों अपनी आंख से गंगा जमुना बहा रही हो? कोई दिक्कत परेशानी है तो हमको बता दीजिए। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम के पीठ में कोहनी मार देंगे। इमली की बात पर सब कोई मुस्कुराते हैं। तभी मॉडर्न बहू मोनिका बोलती है, हाउ स्वीट ऑफ यू इमली। जैसा तुम्हारा नाम है खट्टा मीठा, उतनी ही प्यारी तुम हो। भेरी भेरी थैंक यू मॉडर्न भौजाई जी। वैसे आप तो बिल्कुल हीरोइन जितनी सुंदर हैं। भगवान करे मेरी दोनों बहू के बीच इसी तरह प्यार बना रहे। बहुओं, इतने सालों से मैंने इस घर को संभाला हुआ था, लेकिन अब तुम दोनों इस घराने की बहू हो। बहू का धर्म होता है सबकी खुशियों का ख्याल रखना, और परिवार की खुशियों का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों के हाथ से हम सबको बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। पद्मा देवी अपने दोनों बेटे पूरब और संदीप की शादी करवा देती है। जहां गांव वाली भोली भाली इमली से पूरब की शादी और शहर वाली मोनिका से संदीप की शादी करवा कर ले आती है। जहां पूरा परिवार खाने पीने के मामले में काफी ज्यादा शौकीन था, और देखना यह था कि गांव वाली शहर वाली बहुएं अपने खाने पीने के शौकीन ससुराल वालों का दिल जीत पाएंगी। जहां सुबह के 4 बजते ही इमली हाथ में झाड़ू उठा लेती है और गुनगुनाते हुए सफाई करती है, जब लगावेलु तू लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलु, जिला टॉप लागेलु। कमरिया हे कमरिया, हाय हाय कमरिया करेला पालब, लॉलीपॉप लागेलु। भैंस की आंख, कौन है ये इंडियन आइडल की औलाद? नींद खराब कर रहा है। तभी मोनिका सुबह के 5 बजते देखकर हड़बड़ा कर उठ जाती है। होनो 5 बज गए। आज तो मेरी पहली रसोई है, कितना कुछ बनाना होगा, फटाफट से शार ले लेती हूँ। कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग माय डियर इमली देवरानी जी, क्या बना रही हो खाने में? हम तो सोच रहे हैं कुछ डिफरेंट देसी स्टाइल में बनाएं, जैसे अरहर की दाल, चावल, चोखा, पापड़, चटनी आदि। ये भी अच्छा है, लेकिन मैं तो सबके लिए मंचूरियन चाउमीन बनाऊंगी। दोनों बहुएं राय मशवरा कर रही थीं। तभी दोनों के पति अनाजों के 10 बोरे और 10 तरह की किस्म की सब्जी रसोई में रखते हैं। तो इमली बोलती है, सासू माँ जी, इतना सारा अनाज भाजी तरकारी किस लिए? हमारे घर में भंडारा होने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं मेरी पगली इमली, ये सब हमारे खाने पीने के लिए। हमारे घर में डेली 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी बनती है। ये सुनकर दोनों बहुओं को जैसे बुखार लग जाता है। क्या कहा आपने सासू माँ? एक बार में 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी बनानी पड़ती है? अरे शहर वाली बहू, तेरी तो सुनकर ही सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मैं समझ सकती हूँ। चलो ये रही हाथ चक्की, और इन बोरियों में गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मक्का होगा। अच्छे से पीस कर रोटी बनाना, ठीक है? सासू माँ जी, इस अनाज को चक्की में से पिसवा कर मंगवा देती तो भला हो जाता। अरे बहू, तुझको नहीं पता, चक्की वाले मिलावटी आटा बनाते हैं, इसीलिए तो हाथ चक्की है। अब टाइम मत गंवाओ, जल्दी जल्दी खाना बना लो, सबको भूख लगी है। अच्छा मैं जाती हूँ। गई भैंसिया पानी में। चली मलिया, हो जा शुरू। एक बहू अनाज पीसती है तो दूसरी सब्जियों की तैयारियों में लग जाती है। कुछ ही देर में लगभग 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं। ओ गॉड, ये 10 तरह की सब्जी बनाना सबसे बड़ी सिरदर्दी है। पालक की छटाई करने में ही 1 घंटा लग गया, और तोरी इतनी पतली पतली है जैसे पोलियो हुआ पड़ा हो। छीलने में भी नहीं आ रहा। इमली, क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? देख नहीं रही भौजाई जी, हमको तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे ससुराल नहीं जेल में आ गए हैं। चक्की पीसनी पड़ रही है, एकदम लल्लन टाप ससुराल ढूंढे हमारे अम्मा बाबा। दोनों रो धोकर 10 तरह की सब्जी और रोटी बनाती हैं। तभी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिसे सूंघ कर नंदे, पूजा और स्नेहा बोलती हैं, अरे वाह, क्या सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है चपातियों की। मुझे तो पालक पनीर की खुशबू आ रही है, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। अरे बहू, अब जल्दी से खाना लगा दो, भूख के मारे पेट में हाथी, घोड़ा, भैंसा सब दौड़ रहे हैं। दोनों बहुएं 10 तरह की रोटियां और सब्जी परोसती हैं। माँ जी, पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल तो 10 तरह की रोटी और 5 सब्जी से ही भर गई है, इसे बाद में खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं जगह बनाती हूँ। आलू गोभी की सब्जी यहाँ ला और ये टिंडे वहां रख। पूरा टेबल थक्कम ठेल भर जाता है। तो इमली स्ट्रेट फॉरवर्ड में मन में बोलती है, हे राम जी,
पूरा मेज जी महाराज तो खाने से भर गए हैं, अब प्लेट क्या ये लोग खोपड़िया पर रख कर खाएंगे। मम्मी जी, डैडी जी, पूरी डाइनिंग टेबल तो खाने से भर गई। आप लोगों को नहीं लगता कि 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की रोटी एक दिन के अकॉर्डिंगली ज्यादा है? नहीं बहू, हम तो डेली ही इतना खाते हैं। ऐसा करो, नीचे वो दरी बिछा दो, आराम से खाएंगे। दोनों बहुएं एक साइड में खड़ी हो जाती है और देखते देखते ससुराल वाले सारी सब्जी रोटी लपेट जाते हैं। तभी नंद पूजा डकार मारती है। वाह भाभी, आप दोनों काफी टैलेंटेड हो। आपने 10 तरह की सब्जी एकदम टेस्टी बनाई थी, इसीलिए मेरी तरफ से आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। वाकई सब्जी काफी स्वाद बनी थी, स्पेशली भरवा टिंडे और पालक पनीर, शाही पनीर कमाल की थी। अरे मुझको तो लौकी का कोफ्ता लाजवाब लगा। बहुओं, खूब फूलो फलो और हमें इसी तरह से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। अच्छा, अब तुम दोनों भी खा लो। जी माँ जी। दोनों जैसे ही खाने बैठती हैं तो सब बर्तन में एक एक निवाले खाने लायक जरा जरा सी सब्जी थी, जिससे दोनों का पेट नहीं भरता। प्लस बर्तन इतने ज्यादा लगते हैं कि धोते धोते दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। ओए मैया री मैया, ये ससुराल वाले खुद तो ठूस कर सुस्ताने चले गए और हमारे लिए बर्तनों का खानदान धोने के लिए छोड़ गए हैं। एक दिन के अंदर में ही दोनों के चेहरे थकान से भर जाते हैं। अगले दिन सास नए फरमाइश के साथ हाजिर होती है। आ गई हैं टिलर सासू माँ, पता नहीं आज कितने तरह की रोटी बनवाएंगी। बहुओं, ये ले आज के खाने की लिस्ट। इमली बहू, आज 10 तरह की रोटी में लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी, नान रोटी, फुलके, रुमाली रोटी और 3-4 किस्म के पराठे बना लेना। अब फिर से 10 तरह की रोटियां। डूब गई मलिया तुम्हारी लुटिया। मोनिका बहू, ये रही सब्जियां। सूखी ग्वार फली, सूखे ग्वार फली, आलू टमाटर, मटर पनीर, मसाला भिंडी, दूध वाली तोरी और अब आज के लिए 5 तरह की सब्जी रहने दीजिए ना मम्मी जी। नहीं नहीं बहू, बिना 10 तरह की सब्जी खाए हमारा पेट नहीं भरता। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे एक दिन 10 तरह की सब्जी नहीं चलेंगी तो दस्त लग जाएगा सबको। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। बेचारी दोनों बहुएं पूरे जुनून से जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। 1 घंटे बाद लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी, नमक पराठा, रुमाली रोटी और फुलके, 5 तरह की रोटी तो बन गई। कितनी खुशी हो रही है जेठानी जी, आपने कितनी सब्जियां बना ली। बड़ी मुश्किल से 2 तरह की सब्जी बनाई है। इमली देखो ना, कब से इस कटहल को काटने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये करमजली कटहल कट ही नहीं रहा है। अरे भौजाई जी, आप भी बिल्कुल बैल बुद्धि हो। अरे ये झूई मुई सी छुरी से कटहल थोड़ी कटेगा, दराती से कटेगा, हम काट देते हैं। इमली जैसे ही कटहल काटती है तो उसकी उंगली कट जाती है और खून आने लगता है। इतने में ससुराल वाले खाना मांगने लगते हैं। माँ, अरे कुछ बना के नहीं, जल्दी से ले आओ खाना, भूख लग रही है। ऐसे भुक्कड़ हपसी ससुराल वाले खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता। इमली रुको, मैं बैंडेज लगा देती हूँ, ये लो। और कटी उंगली में भी इमली 10 प्रकार की रोटी बनाती है और मोनिका सब्जी। पूरा ससुराल बड़े चाव से चपड़ चपड़ कर खाते हैं। भाई वाह बहुओं, तुम दोनों ने तो नाम रोशन कर दिया। आज की रोटियां और सब्जियां तो एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। अरे बहू, थोड़ी फली और रुमाली रोटी दे। देव जी, आप लेंगे? हाँ हाँ पद्मा जी, नेकी और पूछ पूछ 3-4 दे दीजिए रुमाली रोटी। हे भगवान, ये सब के सब तो रुमाली रोटी के अलावा बाकी रोटी खा भी नहीं रहे हैं। कहीं फिर से बनानी न पड़ जाए मुझको। खाली खाए जा रहे हैं, जाने इनका पेट महाराज कब भरेगा। ये सोचकर इमली परेशान हो रही थी। तभी ननद स्नेहा बोलती है, अब भाभी जाइए, मेरे लिए और रुमाली रोटी बनाकर लाइए। अपन ननद जी, अभी इतनी सारी तरह की रोटी हैं, इसमें से लेके खा लीजिए ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नहीं भाभी, मुझे रुमाली रोटी खानी है, बना दो। इमली गुस्से में लाल पीली होकर दोबारा से रुमाली रोटी बनाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। रोटी सब्जी खाने के शौकिया ससुराल वाले डेली 10 तरह की सब्जी रोटी खाने से बाज नहीं आते। वहीं ज्यादा मात्रा में खाना बनाने की वजह से ज्यादा बर्तन भी गंदे होते, जिससे पूरा दिन बहुओं का काम में ही बीतता और बेचारी दोनों थकी थकी रहती। उनकी आंखें भी सूजी सूजी सी रहती। तभी एक दिन दोनों ससुराल वालों से कहती हैं, सासू माँ, ससुर जी, नंद जी और हमारे प्यारे पतिदेव, हमें आपसे कुछ कहना है। हम डेली डेली 10 तरह की रोटी और 10 तरह की सब्जी नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको दाल चावल भी खाने पड़ेंगे। ये सुनकर सास सख्ती से मना कर देती है। बहू, तुम दोनों की सास मैं हूँ, तुम नहीं समझी? हम लोग रोटी सब्जी खाने वाले वही खाएंगे, समझ गई दोनों? 10 तरह की रोटी सब्जी ही तो बनाना है, पहाड़ थोड़ी तोड़ना है दोनों को। दोनों बहुएं सास की चुपचाप सुन लेती हैं, क्योंकि दोनों के दिमाग में खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। अगले दिन दोनों रसोई में हड़ताल कर देती हैं। काफी लेट देखकर सब किचन में आ जाते हैं। क्या बात है बहुओं, तुम दोनों ने रोटी सब्जी बनाना शुरू नहीं किया? आज नाश्ता पानी नहीं करवाओगी क्या?
माँ जी, या तो आप हमारी शर्त मानकर हमारी मांगे पूरी कर दीजिए या खुद से 10 तरह की रोटी सब्जी बना लीजिए। कौन सा पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। पद्मा शर्त स्वीकार कर लेती है। हाँ हाँ ठीक है, अरे मैं तो पूरे गांव की रोटी सब्जी बनाकर खिला दूं, जाओ तुम दोनों ऐश करो। पद्मा खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन 4-5 तरह की सब्जी और 2 तरह की रोटी बनाने में उसकी हालत पतली हो जाती है। वह एक सब्जी और रोटी देती है तो दूसरी जल जाती है और तवे पर रोटियां भी जलकर पापड़ बन जाती हैं। अरे ओ मोहरी मैया, मेरी तो कमर टूट गई, रोटी भी कोयला हो गई और सब्जी भी बर्बाद हो गई। ये मेरे बस की नहीं है। मेरी दोनों बहुएं सचमुच में बहुत मेहनत करती हैं, मुझको उनका दुख दर्द समझना चाहिए था। बिना देर किए पद्मा दोनों के पास आती है। बहुओं, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुमसे 10 तरह की रोटी सब्जी नहीं बनवाऊंगी। तुम दाल चावल भी बना सकती हो, लेकिन रोटियां बिल्कुल बनाना ही बंद मत कर देना, वरना हमारा पेट नहीं भरेगा ना। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा देती हैं और अब उन्हें डेली डेली 10 तरह की सब्जी रोटी बनाने की परेशानी से पीछा छूट जाता है। वेल प्यारे दर्शकों, आपके घर में एक वक्त में कितने तरह की सब्जी बनती है? कमेंट बॉक्स